शांति। जैसा कि बहुत लोग ये जानते हैं कि हमारे अंदर चक्रा होते हैं, है ना, एनर्जी पॉइंट्स होते हैं। तो पूरी दुनिया में जितने लोग हैं वो किस कॉन्शियसनेस लेवल पे जीते हैं, आज हम ये देखेंगे कि 800 करोड़ लोग हमारे इस दुनिया में हैं, जो उसमें ज़्यादातर लोग मन और शरीर के लेवल पे जीते हैं। माने उन अपने आप को वो मन और शरीर ही मान के चलते हैं, भौतिकता में जीवन जीते हैं। माने कि उनका जो कॉन्शियसनेस लेवल होता है ना, वो भौतिकवादी होता है। बहुत भौतिकता में जीने के कारण वो डर में जीते हैं, वो शर्म में जीते हैं, वो दुख में जीते हैं। इतना ज़्यादा कंपटीशन है, इतना ज़्यादा समाज में एक दूसरे के साथ कंपटीशन हो रहा है। और जैसे कि कंडीशनिंग भी होती है, इसमें देखा गया है ना कि बचपन से ये कहा जाता है तुमको शर्म नहीं आती है कर रहे, तुमको शर्म नहीं आती है, थोड़ी तो शर्म करो। तो ये जो हम बचपन से सुनते हैं ना, तो वो हमारे अंदर वो शर्म शर्म शर्म, तो वो नेचर में आ जाता है, वो शर्म करना। हर पल ये रहता है कोई मुझे देख रहा है, मेरी खामियां निकाल रहा है, मुझ पे नज़र रखे हुए है। हर पल ये जो माइंड में हमारे रहता है कि देखने में अच्छे नहीं हैं, या हमसे बहुत गलतियां होती हैं, या हम सक्सेस नहीं हैं, या हम लोगों की नज़र में अच्छे नहीं हैं। तो इस तरीके से शर्म शर्म में जीना। कोई गलतियां हो जाती हैं तो समाज में जैसे ये होता ही है कि आपको हर जगह ये याद दिलाया जाएगा कि तुमसे ये गलती हुई है। तो गिल्ट में रहना, हर समय प्रभाव में रहना, लोगों की नज़रों में अपने आप को बार बार आंकना, ये जो हमारे अंदर होती है ना प्रवृत्ति, इससे हमारी जो एनर्जी लेवल है वो बहुत डाउन होती है। तो जैसे कि शरीर में 7 चक्र होते हैं, तो हम देखेंगे कि सबसे नीचे वाले मूलाधार चक्र, उसका कलर जैसे दिखाते हैं रेड कलर, है ना। तो मतलब कि वो पॉइंट जो है, उस पॉइंट से हम समझेंगे कि वहां पर हमारी एनर्जी रुकी हुई है। मतलब हम उस लेवल पे जी रहे होते हैं। संसार में सभी मनुष्य ज्यादातर इसी लेवल पे जी रहे हैं, क्योंकि जो कंडीशनिंग हुई है वो इसी तरीके से हुई है ना कि शर्म करो, अफसोस मनाओ कोई गलती हो गई है, और दुख में रहना, ज्यादा खुश नहीं हो, है ना। तो निगेटिविटी में, दुख में जब हम रहते हैं, शर्म में रहते हैं, गिल्ट में रहते हैं, तो हमारी एनर्जी बहुत डाउन होती है। तो इस तरीके से कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है, बिल्कुल ही सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रह जाती है। तो वो जो एनर्जी का लेवल है सबसे लो होता है। भौतिक जीवन जीने की, भोग में ही लगे रहने की प्रवृत्ति होती है। उसके बाद थोड़ा सा जब और कुछ ज्ञान मिलता है, समझ मिलती है, ये समझ आता है कि ये दुख से मुझे बाहर निकलना है, इस गिल्ट से बाहर निकलना है, तो फिर आत्मा जो है वो पुरुषार्थ करती है और अपने आप को इन दुख है और जो मन अशांत है तो उससे बाहर निकलना चाहेगी। ये होता तो बहुत कम लोगों में है कि वो इस तरफ ध्यान दे कि हम इस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, तो इससे हमें बाहर निकलना है। लेकिन जो कुछ लोग, थोड़े से ही लोग ऐसे होते हैं, वो अवेयर होते हैं, जिनकी जागरूकता आती है, अंदर से जागृति होती है, और वो सोचते हैं कि हमें इन चीज़ों से बाहर निकलना है। तो उन जैसे ही वो ये सोचते हैं तो धीरे धीरे वो अच्छी बातों को सुनना, समझना, और मतलब नॉलेज लेना, ऊपर की ओर उठना, उन्नति करना, सद्मार्ग में चलना, इसकी तरफ ध्यान देना शुरू करते हैं। तब फिर उनकी एनर्जी थोड़ी और ऊपर उठती है। जब दुख होता है तो क्या होता है, ज़्यादातर ब्लेम गेम होता है, दूसरे को कारण बताना है कि इसके कारण ऐसा हुआ। हम देखते हैं ना, सब जगह यही होता है, हम सब भी यही करते हैं ना। तो ये जैसा जब हमारे साथ ऐसा होता है ना, तो हमको ये देखना है कि हम कितने लो एनर्जी में हैं। तो जब हम निगेटिविटी में होते हैं, ये सब निगेटिव ही है, इसमें हमारी एनर्जी बिल्कुल ही डाउन हो जाती है। और जब हमें होश आता है कि नहीं, अब हमें इससे बाहर निकलना है, तब हमारी एनर्जी ऊपर उठना शुरू होती है। कोई गलती हो गई तो दुख होता है, तो पछतावा होता है ना, फिर निराशा होती है, ऐसा लगता है कि ये कैसे हो गया हमसे, ये नहीं होना चाहिए, जीवन में कुछ अच्छा नहीं लगता है। फिर इसी तरीके से जब कोई हमको देख रहा है, कोई हमारी गलतियां निकाल रहा है, तो हमको शर्म महसूस हो रही है, अपमान सा महसूस हो रहा है, तो ये भी लो एनर्जी है। तो जब स्टेज में हम रहते हैं तो हमारी एनर्जी बिल्कुल ही डाउन होती है, सबसे लो होती है। तो हमें ये देखना होता है कि हम किस एनर्जी लेवल पे हैं, है ना। तो सबसे नीचे एनर्जी जो है वो सबसे लो एनर्जी है। इसी प्रकार से फिर उससे ऊपर वाला स्वादिष्टान चक्र है, तो उसका कलर जो है वो ऑरेंज कलर है। तो देखा गया है कि जब हम बहुत डर में होते हैं या बहुत क्रोध में होते हैं, गुस्सा आ रहा होता है, और बहुत सारी इच्छाएं अपेक्षाएं होती हैं, लोगों से बहुत इच्छाएं होती हैं कि ये प्राप्त होना चाहिए, हमें वो मिलना चाहिए, और वो नहीं मिलता है तो फिर हमें क्रोध आता है, और इस तरीके से हम डर में भी बहुत जी रहे होते हैं। तो ये समझ लो कि ये भी लो एनर्जी है ना। तो पहले जो बताया उससे ये थोड़ा ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें भी एनर्जी लो ही है। पर यह है कि हाँ, धीरे धीरे हम जब अपने
आपको जागरूक करते हैं तो हम इन सब चीज़ों से, उन सब बातों से फिर निकलना भी चाहते हैं। तो जब ये बातें हमारे अंदर आ रही हैं, क्रोध है और इच्छाएं बहुत हो रही हैं, उसको ऐसा करना चाहिए, उसको वैसा करना चाहिए, डर लग रहा है हमको, तो समझ लो कि हम बहुत ही लो एनर्जी में हैं। ये सब चीज़ें होती हैं तो ईर्ष्या, नफरत, घृणा, ये सब बातें भी होने लगती हैं हमारे अंदर। ये लालच का भाव भी बहुत आता है और नफरत का भाव भी बहुत आ रहा है, माने कि ये बहुत लो एनर्जी है। तो ये हमको निगेटिविटी में ले जाती है। एक डर रहता है तो डर के कारण चिंता लगी रहती है, हर समय खूब विचार चल रहे होते हैं। जब हम स्पिरिचुअल बात पे नहीं होते, जब हम अवेयर नहीं होते हैं, तो हम ऐसे ही जीवन जी रहे होते हैं ना, कि हर समय शर्म में, डर में, चिंता में, इच्छाएं में, अपेक्षाओं में फंसे होते हैं। तो हमारी जो एनर्जी है वो बिल्कुल लो होती है। हमारे अंदर तमो प्रधान गुण ज़्यादा होते हैं, तमो प्रधानता ज़्यादा होती है। फिर जैसे जैसे हम इन बातों से निकलने के लिए अपने पुरुषार्थ के द्वारा प्रयास करते हैं तो फिर हमारी एनर्जी ऊपर उठना शुरू होती है। लेकिन जब हम अवेयर नहीं हैं, तो जैसे कि दुनिया में सभी शरीर के लेवल पे, मन के लेवल पे जी रहे हैं, तो ये बातें होती ही हैं। ये जो है डर, शर्म, ये संस्कार जो हैं, क्रोध के संस्कार, ये तो सब कलयुगी संस्कार हैं, तमो प्रधान संस्कार हैं। लेकिन जब हमको आत्मज्ञान प्राप्त होता है, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है, तो हमको ये समझ आता है कि हम ये रोल नहीं है, ये सब हमारे मन के द्वारा हो रहा है, मन और शरीर के द्वारा ये सब हो रहा है, लेकिन हम तो आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, मैं सोल हूँ, मैं रोल नहीं हूँ। तो ये जो कुछ भी है ये तो रोल में है, जो स्क्रिप्ट अनुसार ये हमारे संस्कारों में, कई जन्मों के संस्कारों में ये चीज़ें हैं, ये बातें हैं जो हमारे जो रोल है उसमें ये आ रही हैं। लेकिन इससे हमको घबराना नहीं है। अब जैसे कहते हैं ना कि तेरा तुझको अर्पण, तो ये जब हम परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो परमात्मा कहते बच्चे तुम ये सारे जो विकारी संस्कार है ना मुझे दे दो। तो जैसे कहते हैं ना शिव जी में अग धतूरा वगैरह चढ़ाते हैं, तो वो क्या है, इसी चीज का प्रतीक है, इन्हीं बातों का प्रतीक है कि जो भी हमारे अंदर विषैले संस्कार हैं, कलयुगी संस्कार हैं, तमो प्रधान संस्कार हैं, वो हम परमात्मा को दे दें। तो परमात्मा शिव कहते हैं ये सब मुझे दे दो। तो जब ये हम ज्ञान के द्वारा बार बार स्मृति में लाते हैं कि ये मेरे संस्कार नहीं हैं, ये तो सब बाबा, शिव बाबा आप पकड़ो, अर्पित किया, तो इस तरीके से परमात्मा की याद से हम धीरे धीरे अपने इन संस्कारों से बाहर निकल जाते हैं। माने ये संस्कार कैरेक्टर में आएंगे, रोल में आएंगे, लेकिन ये मैं नहीं हूँ, मैं तो सोल हूँ, प्योर सोल हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, इसलिए मैं प्योर सोल हूँ। ये स्मृति में हमेशा रहना, योग और ज्ञान के द्वारा ये बात को हमेशा बार बार रिपीट करना, रिवाइज करना कि मैं तो आत्मा हूँ, सतो प्रधान आत्मा हूँ। क्योंकि अब मुझे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, मेरा लक्ष्य है सतो प्रधान बनना, इसलिए मेरी आत्मिक ऊर्जा को ऊपर उठाना ही है। इसलिए ही तो परमात्मा को याद किया जाता है, ताकि बुद्धि हमारी सतो प्रधान बन जाए, पवित्र बन जाए। इसके ऊपर वाला चक्र, जैसे नीचे जो था मूलाधार था, फिर स्वादिष्ठान ना, ऑरेंज कलर जो है स्वादिष्ठान चक्र, फिर उसके ऊपर वाला जो चक्र है वो मणिपुर चक्र है, जो येलो कलर में दिखाया है। तो इसमें क्या होता है, जब हमको आत्मज्ञान प्राप्त होना शुरू होता है तो हमारी आत्मिक ऊर्जा ऊपर की ओर उठना शुरू होती है। फिर हमको ये समझ आने लगता है ज्ञान के द्वारा कि मैं आत्मा हूँ, मैं ये रोल नहीं हूँ। तो ये जो कुछ भी है हो रहा है, क्रोध आ रहा है या दुख हो रहा है या डर लग रहा है या शर्म आ रही है, तो ये सब पुराने संस्कार हैं, इससे मैं अलग हूँ। तो फिर धीरे धीरे समाज में सामना करने की साहस आता है, हिम्मत आता है। अब धीरे धीरे शर्म छूटने लगता है, डर छूटने लगता है और साहस आना शुरू होता है। और इस तरीके से हम फिर अपने आप को अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं, हिम्मत आती है हमारे अंदर, जो आत्मिक ऊर्जा बढ़ती जाती है, ऊपर की ओर उठती जाती है और हमारी स्टेज जो है वो तमो प्रधान से रजो प्रधान होने लगती है। इसके बाद क्या होता है, जब साहस आ जाता है और डर पर भी काबू करना शुरू हो जाता है, तो हम फिर ये सदमार्ग में चलने के लिए, धारणाएं करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब अब हम दृढ़ निश्चय करने लगते हैं और इस तरीके से हमारा रास्ता क्लियर होता जाता है ना। तो परमात्मा में मन लगने लगता है, परमात्मा का ज्ञान सुनना अच्छा लगने लगता है, सुख मिलने लगता है, तीन्द्रिय सुख की अनुभूति होने लगती है। तो ये जो येलो कलर है ना, ये सुख का प्रतीक है। फिर इसके बाद हमको परमात्मा से प्रेम भी होने लगता है। तो जो ये ग्रीन कलर है, ये प्रेम का प्रतीक है। तो हमारी कॉन्शियसनेस लेवल जो है, हमारे अवेयरनेस है, जो वो ऊपर की ओर उठ रही है, आत्मिक ऊर्जा, तो उससे हम जागरूक होते जा रहे हैं और उससे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता जाता है ना। और इस प्रकार से हम तमो प्रधान से निकल के रजो प्रधान में आ गए, है ना। तो इस तरीके से हमारे अंदर परिवर्तन होने लगता है फिर कि हम आशावादी होने लगते हैं ना। और हमारे अंदर जब विश्वास जागृत हो जाता है तो फिर हम निष्पक्ष होने लगते हैं, फिर हम भेदभाव करना छोड़ देते हैं। हम समझने लगते हैं कि परमात्मा का ज्ञान कहता है कि सबका अपना अपना रोल है और सब अपने अपने रोल में अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो फिर इस तरीके से हम ब्लेम गेम इन सब से भी ऊपर उठ जाते हैं और हम आत्मिक ऊर्जा को जब ऊपर उठाते जाते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर पवित्रता बढ़ती जाती है और इस तरीके से
पवित्र प्रेम परमात्मा के प्रति जागृत होना शुरू हो जाता है ना, तो हमारे अंदर सबके प्रति भी फिर शुभ भावना, शुभकामना आ जाती है, प्रेम का भाव आने लगता है, निष्पक्ष हो जाते हैं हम अनकंडीशनल लव लोगों को देने लगता है। इसीलिए फिर हमारे अंदर ज्ञान उतर जब जाता है, ज्ञान समझ में आने लगता है और योग लगना जब शुरू हो जाता है, परमात्मा की याद हमारे मन में ठहरने लगती है बुद्धि में, तो फिर हम सेवा भाव में लग जाते हैं। माने कि दूसरों को ज्ञान समझाना शुरू कर देते हैं कि इसका भी कल्याण हो जाए, इसका भी भला हो जाए, इसको भी परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाए, ऐसी शुभ भावना हमारे अंदर आने लगती है। इस तरीके से फिर हम ना सब स्वीकारने लगते हैं, जो भी हमारे मन में संकल्प विचार चल रहे होते हैं, पुरानी बातें याद आ रही होती हैं, तो वो सब तो हम कह देते बाबा आप जानो, ये स्क्रिप्ट आप संभालो, ये सब मैं नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो आपकी गोद में हूँ, आपकी बच्ची हूँ। इस तरीके से जब बार बार ये स्मृति अपने आप को दिलाते हैं तो हम हर बात को एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं, और जब हम एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, तो हमारे अंदर प्रेम बढ़ने लगता है, और फिर जब प्रेम बढ़ता है तो फिर मतलब शांति की अनुभूति होने लगती है। तो ये जो ब्लू कलर है ना, ये शांति का, माने कि जो प्रेम वाला पॉइंट है ग्रीन कलर का, ये जो है ये हृदय चक्र है, तो उसके ऊपर वाला जो है वो विशुद्धि चक्र है ब्लू कलर का, है ना। माने कि हमारे अंदर अब लोगों के लिए शुभ भावना आ गई तो मन शांत होने लगता है, और इस तरीके से हम सबको स्वीकारना शुरू कर देते हैं, ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि सबका अपना अपना पार्ट है। बार बार हम मन को ये बात समझाते हैं, क्योंकि मन के तो पुराने संस्कार हैं जो बार बार निकले आते हैं, तमो प्रधान संस्कार, क्रोध के और शर्म के और डर के, ये सब तो संस्कार आते रहेंगे कैरेक्टर में, है ना। लेकिन हम आत्मस्मृति से बार बार मन को ये समझा देते हैं और अपने आप को परमात्मा की याद में लगा देते हैं। माने आत्मा परमात्मा की याद में रहती है तो हम इन बातों से फिर डर और शर्म से ऊपर उठ जाते हैं ना। तो इस तरीके से हमारे अंदर एक्सेप्ट करने का भाव आने लगता है, सबके प्रति शुभ भावना आने लगती है, प्रेम बढ़ जाता है और मन शांत होने लगता है। और जैसे जैसे मन शांत होने लगता है तो फिर बुद्धि परमात्मा की याद में टिकना शुरू हो जाती है, और हम परमात्मा के छत्र छाया में परमात्मा के साथ अपने आप को सुरक्षित अनुभव करते हैं, और इस तरीके से हम आनंद की प्राप्ति करते हैं। जैसे कि विशुद्धि चक्र था, फिर आज्ञा चक्र माने भ्रुकुटी के मध्य में जो है वो आज्ञा चक्र है, माने हम ज्ञान स्वरूप हो गए, और फिर उसके बाद सहस्त्रार चक्र माने कि हम आनंद में हो गए। तो इस तरीके से ये सब एनर्जी लेवल हमारा धीरे धीरे ऊपर उठता जाता है। तो यही पुरुषार्थ है, हमारे अंदर इसी प्रकार से परिवर्तन होता जाता है और हम सत्व प्रधान होने लगते हैं, है ना। जब प्रेम बढ़ता है, शांति आती है, ज्ञान स्पष्ट हो जाता है, धारणाएं अच्छे से होने लगती हैं ज्ञान की, तो फिर हमारे अंदर स्थिरता आती है ना, मन एकाग्र होने लगता है, तो हमारा कंट्रोल हमारे हाथ में होने लगता है, तो फिर आनंद की अनुभूति होती है। तो यही हमारी सत्व प्रधान स्टेज होती है। लेकिन होता क्या है कि ये तो ऐसा है ना कि ऊपर नीचे होते रहते हैं, जैसे कि परमात्मा कहते हैं कि ये तो सदगति का मार्ग है, लेकिन इस मार्ग में चलते हुए कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं, फिर गिरते हैं, कभी उठते हैं, पर हम जब स्मृति रहेगी हमें कि हमें बार बार परमात्मा को याद रखना है, तो हम जहाँ गिरे तो तुरंत फिर से उठ के परमात्मा की याद में अपने आप को संभाल लेते हैं और अपने आप को सुरक्षित परमात्मा की याद से अनुभव करते हैं। तो वो सत्व प्रधान स्टेज बनती जाती है। और शरीर के भान से धीरे धीरे मुक्त होते जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं ना अशरीरी भव, तो हम अपने आप को शरीर से अलग अनुभव करने लगते हैं, साक्षी भाव, साक्षी होके फिर इस जो रोल का जो खेल है ना, वो परमात्मा के साथ साक्षी होके इस रोल को देखते हैं कि मन में क्या क्या चल रहा है। उससे फिर हम दुखी नहीं होते। ज्ञान के द्वारा हम फिर इस बार बार अपने आप को समझाते हैं कि ये तो सब रोल में है, और जो बाबा को दे दिया हमने, परमात्मा को दे दिया, शिव बाबा को दे दिया, मैं तो बाबा की बच्ची, बाबा की याद में बाबा के साथ ही हूँ। ऐसी स्मृति में रहने से ही हम मुक्ति का अनुभव करते हैं, जीवन मुक्ति का अनुभव करते हैं। ओम शांति।